हेलो, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एनसीसी कंप्लीट कोर्स की सेकंड क्लास है। दोस्तों, 2019 में सी सर्टिफिकेट के लिए पूछे गए सभी प्रश्नों को आज मैं लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। आप सभी लोग इन प्रश्नों को देखकर अच्छे से हल कर लीजिए। आइए देखते हैं। ये देखिए, एनसीसी डायरेक्टरेट यूपी लखनऊ सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन आंसर शीट कॉमन सिलेबस आर्मी 2019 टोटल मार्क्स ये जो है 245 नंबर का है। पार्ट 1 आपका हो जाएगा ड्रिल मार्क्स। प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ड्रिल खाली स्थान प्रकार की होती है 2। सावधान पोजीशन में पंजों के बीच के कितने डिग्री का कोण होता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। विश्राम पोजीशन में दो एड़ियों के बीच में कितना फासला होता है, वो होता है 12 इंच। सलामी शस्त्र किन किन अधिकारियों को दिया जाता है? मेजर रैंक से ऊपर, यानी कि मेजर को दिया जाता है और मेजर रैंक से ऊपर भी दिया जाता है। सैल्यूट 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुट ड्रिल के उद्देश्य लिखिए। तो दोस्तों, फुट ड्रिल के 3 उद्देश्य हो जाएंगे। पाँव को तेजी से निकालना, घुटने को जल्दी से मोड़ना और दुरुस्त ठहराव। पार्ट 2 हो जाएगा वेपन ट्रेनिंग। ये जो है 10 नंबर का आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति 5.56 mm इंसास राइफल के खाली मैगजीन के साथ वजन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3.69। और अगर भरी मैगजीन के साथ पूछ लेगा तो 4.1 kg। 5.56 mm इंसास राइफल में ग्रुप्स होते हैं कितने? 6 ग्रुप्स होते हैं। 5.22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है। 0.22 राइफल की लंबाई 43 इंच होती है। 5.56 mm इंसास राइफल की कारगर रेंज 400 मीटर होती है। MPI क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। फायरिंग रेंज पर अपनाए जाने वाले 5 सुरक्षा नियमों को लिखिए। फायरिंग रेंज पर अपनाए जाने वाले सुरक्षा नियमों की मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा, वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बहुत ही जल्दी मेरे ही चैनल पे आ जाएगी। पार्ट 3 आ जाता है मिसलेनियस मार्क 5। पार्ट 1 एनसीसी के उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे आपको एनसीसी के उद्देश्य लिखना है। पार्ट 2 नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार लिखिए। भारत देश के राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाले प्रमुख मुख्य 5 अवरोधों को लिखिए। भारत के किन्हीं 5 धर्मों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में एनसीसी कैडेट की भूमिका के बारे में लिखिए। एक एनसीसी कैडेट के रूप में हम राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं? इन 5 प्रश्नों के उत्तर यदि आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके एक राष्ट्र निर्माण नाम की एक वीडियो पढ़िए। आप उसमें सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। पार्ट 3 आ जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। एक अच्छे नेतृत्व के अंदर कौन से 10 गुण होते हैं? तो आपको यहाँ पे नेता के 10 गुण लिखने हैं। स्वामी विवेकानंद के 5 नेतृत्व के गुणों में लिखिए। नेतृत्व में सहनशील से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, ऑनर कोड कॉन्सेप्ट क्या है? ये जिसको भी नहीं आता आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 आएगा एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा एनसीसी की 5 गतिविधियां लिखिए जो कैडेट्स के व्यक्तिगत चरित्र के विकास में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा व्यक्तित्व विकास में सहायता करने वाले जीवन कौशल कौन कौन से हैं? 20वां क्वेश्चन हो जाएगा नेता कितने प्रकार के होते हैं? ये लगभग ABC तीनों ही उसमें पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा नेता 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा दल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक तक के ओहदों का नाम लिखिए। यहाँ पे लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक पूछा गया है, लेकिन आप लोग लेफ्टिनेंट से जनरल तक याद कर लीजिएगा। भारत में 5 महान नेताओं के नाम लिखो। 4th पार्ट आपको हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा आपदा को परिभाषित करो। क्वेश्चन नंबर 25 है प्राकृतिक आपदा क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है मानव निर्मित आपदा क्या है? 5वां पार्ट हो जाएगा सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट।
क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा धारणा की उप प्रक्रियाओं को लिखिए। समाज सेवा करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा समाज सेवा करने के विभिन्न तरीकों का नाम लिखिए। यहाँ से फिर अगला पार्ट आ जाएगा, यह पार्ट हो जाएगा, छठा पार्ट आ जाएगा हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ये जांघ की हड्डी होती है। यहाँ पे देखिए स्टेप्स लिखा है, ये छोटी हड्डी होती है, ये कान में पाई जाती है। DTL का मतलब बताइए, डीप ट्रेंच लैट्रिन। TT इंजेक्शन प्रसार करने से रोकता है। झटका या ब्लड तंत्र के कारण चोट को डैश कहा जाता है। योग आविष्कार किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा मरहम पट्टी के लिए आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा किसी 6 योगासनों के नाम लिख बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा तरल दवाएं देते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। 34 क्वेश्चन हो जाएगा शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पट्टियों की उनकी चौड़ाई के साथ लिखो। क्वेश्चन नंबर 25 पानी शुद्ध करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 36 NCC शिविर में आपके सहयोगियों में से एक को सांप काट लेता है तो आप किस प्रकार से प्राथमिक सहायता पीड़ित की करेंगे। यहाँ पे 7वां पार्ट आ जाता है एडवेंचर ट्रेनिंग का। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा NCC कैडेट को क्या क्या साहसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा भारत में स्थित पर्वतारोहण संस्थानों के नाम और स्थान लिखो। तो यहाँ पे 3 संस्थान हैं, आप लोगों को उनके नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा साहसिक क्रियाकलापों के क्या लाभ हैं। यहाँ पे 8वां पार्ट आ जाएगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा बायोगैस ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा का वर्णन करो। NCC कैडेट द्वारा पर्यावरण के बचाव हेतु किए जाने वाले कार्य वन्य जीव सुरक्षा कानून की आवश्यकता क्यों है, वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा 9वां पार्ट। 43 क्वेश्चन है कैडेट को बाधा पार करने का प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है। ये आगे आ जाते हैं, ये भी इसी का पार्ट ही है, 2019 के पेपर का है। ये देखिए ये स्पेशल सिलेबस का पार्ट है 2019 का, ये 105 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आ जाएगा खाली स्थान भरो। एक इन्फेंट्री बटालियन में राइफल कंपनी होती है तो कितनी होती है, 4 कंपनियाँ होती हैं। दुश्मन से लड़ते हुए साहस के प्रदर्शन के लिए PVC यानी कि परमवीर चक्र उच्चतम वीरता चक्र दिया जाता है। भारत में थल सेनाध्यक्ष का नाम लिखो। तो थल सेनाध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाक युद्ध 1971 सन में हुआ। सेना की दूर संचार की व्यवस्था करती है। यहाँ पे डैश में आपको खालिस्तान में भरना है। निम्नलिखित संक्षिप्त नामों का पूर्ण रूप लिखिए। ANO, एनओ का हो जाएगा एसोसिएट NCC ऑफिसर। जेसीओ का आपको पता होगा जूनियर कमीशन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा भारतीय सेना की 6 कमांड मुख्यालय का नाम व जगह लिखिए। इन सभी का आपको नाम लिखना है। और पार्ट सेकेंड आ जाएगा मैप रीडिंग। दिए गए दिशाओं की डिग्री लिखिए। उत्तर पश्चिम, ये देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया, उत्तर दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण पूरब, सब कुछ लिख दिया है। ये आगे दिया हुआ है रिक्त स्थान रूढ़ चिन्ह विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम रचनाओं को दर्शाने के वाले संकेत होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र डैश और डैश बीच अंतर होता है। डैश के समांतर रखा जाता है और सर्विस प्रोटेक्टर से डैश निकालते हैं। रंग मानचित्र पर पानी दर्शाता है, तो यहाँ पे नीला हो जाएगा। वायुसेना सामान्यतः मानचित्र का प्रयोग करती है, तो आपको बताना है यहाँ पे किस मानचित्र का प्रयोग करती है। पूरब डैश डिग्री पर होता है, तो ये 90 डिग्री पर होता है। प्रिज्मेटिक कंपास की सुई मैग्नेटिक नॉर्थ को जाहिर करती है। निम्नलिखित के पारंपरिक संकेत बनाइए। मंदिर, कब्रिस्तान, गिरजाघर, स्टेशन, पक्का मकान। परिभाषित करें। समोच्च रेखाएं, स्पर, दबी हुई जमीन, रिज, ढलान। ये प्रमुख भू आकृतियां हैं और इन प्रमुख भू आकृतियों की सभी भू आकृतियों की मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बिना कंपास की मदद से उत्तर दिशा ज्ञात करने के 3 तरीकों को लिखिए। पार्ट थर्ड आ जाएगा FC एंड BC, 25 नंबर का होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, बुनियादी इन्फेंट्री चाल डैश और डैश है, तो क्या है, फायर एंड मूव। एक सेक्शन को डैश और डैश में बांटा गया है, तो क्या, दो ग्रुप में बांटा गया है, एक असाल्ट ग्रुप और सपोर्ट ग्रुप। फील्ड सिग्नल प्रकार के होते हैं, फील्ड सिग्नल आपके यहाँ पे हो जाएंगे 3 प्रकार के। बंद मुट्ठी 8 डिग्री होता है, फासला का अनुमान लगाने के 6 तरीके होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, सही और गलत का निशान लगाइए। हाथ से 19 डिग्री तक नापा जा सकता है, किसी ऊंची जगह से नीचे देखने पर फासला असल से ज़्यादा नज़र आता है। बाइनाकुलर और का इस्तेमाल रात को भी किया जाता है। 300 गज पर आदमी का चेहरा एकदम साफ दिखाई देता है, गलत हो जाएगा। मुश्किल टारगेट को दर्शाने के 5 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, चीज़ें क्यों साफ दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, फील्ड सिग्नल क्या होता है, फील्ड सिग्नल देने के तरीके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा, दूरी का अंदाज़ा लगाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। चौथा पार्ट आ जाएगा, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट। एक प्लाटून में 51 mm मोर्टार होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। LMG नंबर 2 का व्यक्तिगत हथियार है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका 9 mm पिस्टन। एक इन्फेंट्री सेक्शन में यूबीजीएल होते हैं, तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में एक AK-47 होती है और AK-47 पर ही यूबीजीएल लगाया जाता है, इसलिए एक यूबीजीएल भी हो जाएगी। एक इन्फेंट्री कंपनी में सेक्शन होते, निम्नलिखित शस्त्र प्रणालियों के पूरे के बारे में लिखिए। LMG लाइट मशीन गन, ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, RL रॉकेट लॉन्चर। किन्हीं दो कंपनी सपोर्ट वेपन के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, राइफल के सफाई के प्रयोग में लाई जाने वाली किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, फुंत्रुआल बोतल, चिंदी सफाई की, स्क्रू ड्राइवर, गैस रेगुलेटर, चिंदी तेल की, सिलेंडर चैम्बर। 5वां पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, मिलिट्री हिस्ट्री सैन्य इतिहास। इस स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राजेंद्र सिंह जी जावड़े थे। 1971 के युद्ध में 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के युद्धबंदी बनाया गया था। मेजर शैतान सिंह सन 1962 में के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। शिवाजी महाराज के राजा थे, आपको बताना है कहाँ के महाराजा थे। दिल्ली लाहौर बस बाघा बॉर्डर के लाहौर से जाती है। भारत और चीन की LOAC लाइन कहलाती है। भारत का पहला मुगल शासक बाबर था। करगिल का युद्ध 1999 सन में लड़ा गया था। 1957 की लड़ाई 10 मई से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के मिलिट्री करियर पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, करगिल युद्ध पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। पार्ट 6 हो जाएगा आपका, कम्युनिकेशन दूरसंचार, ये आपका लास्ट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। तो GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, लाइन कम्युनिकेशन के फ़ायदे और नुकसान बताइए। दोस्तों ये यहाँ पे आपके पूरे हो चुके हैं। NCC में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार 2019 में। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को सभी कैडेटों को आगे भेजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।